प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में इस समय हम लोग अवकल समीकरण पढ़ रहे थे। अवकल समीकरण किसको कहते हैं ये भी स्टडी कर लिया था। अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है, और अवकल समीकरण में जो हमने लास्ट टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी हुई थी वो ये पढ़ा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर कैसे निकालते हैं। आपको शायद याद भी होगा कि किसी भी अवकल समीकरण में जो भी अवकलज यूज हुए हैं उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज होता है वो उसका ऑर्डर ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर तक सीख चुके थे। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और बड़ी अच्छी सी चीज़ सीखना चाहते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण की घात। हिंदी में इसको हम बोलेंगे अवकल समीकरण की घात। डिग्री कहते हैं अंग्रेजी में इसको कैसे हम किसी भी अवकल समीकरण को देख करके कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, ठीक है ना। उसके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन्हें आपको पहले देखना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना बहुत आसान है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री को बताना, डिफरेंशियल इक्वेशन की घात को बताना, ये थोड़ा सा अपने आप में डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन वो बना के देने की कोशिश कर लेना। अगर आप डिग्री को कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर आपने ये पूरा डीपली उसको समझ लिया, अच्छे से उसको समझ लिया, तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता ही देंगे, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं उसको बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताने की अपनी कुछ शर्त है। शर्त यह है कि जैसे ऑर्डर में आप देखते थे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने देखा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सर्च किया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इस पे, और हम बता देते थे कि अगर हमने देखा कि उस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 हो गया। अगर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें हाईएस्ट यूज हुआ है तो उसका ऑर्डर 2 हो गया, हम ऐसा बता देते। पर डिग्री के लिए आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी कुछ शर्त है। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वो शर्त फुलफिल होगी, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आप उसका डिग्री बता सकते हैं, अदरवाइज आप डिग्री नहीं बता सकते, और अगर आप बताते हैं तो शायद आपसे गलतियां होना स्वाभाविक है। तो शर्त ये है, अगर आप डिग्री बताने जा रहे हैं, ये मैंने डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, अवकल समीकरण की घात, ये कंडीशन है उसकी। दिस इज द कंडीशन व्हाइल यू आर टेलिंग अबाउट द डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। आपकी किसी भी अवकल समीकरण की जिसकी भी आप डिग्री बताने जा रहे हैं, उस अवकल समीकरण को अवकलज में बहुपद होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। क्या शर्त है? अवकल समीकरण अवकलज में एक बहुपद होना चाहिए उसको, ठीक है ना। अवकलज में एक बहुपद होना चाहिए। मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, अवकल समीकरण को अवकलज यानी कि डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अवकल समीकरण को अवकलज में बहुपद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो अवकल समीकरण हो उसको अवकलज में बहुपद होना चाहिए। अवकलज में बहुपद, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद
इन डेरिवेटिव्स, अवकलजों में बहुपद होना चाहिए उसको। अगर अवकल समीकरण अवकलजों में एक बहुपद है तब आप उसका डिग्री बता सकते हैं सही से, नहीं तो आपको डिग्री बताने में गलती हो ही जाएगी। ठीक है, पहले तो ये शर्त आप समझ लीजिए। फिर से मैं बता दूं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जब आप डिग्री बताने जाएंगे तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को कि क्या आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाकई में अवकलजों में बहुपद है, क्या वो वाकई में डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है, तो आप उसको चेक कर लेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है मैथमेटिक्स में, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मैंने तो बोल दिया कि आप किसी भी अवकल समीकरण की डिग्री तभी केवल बता सकते हैं, उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलजों में बहुपद होना चाहिए। पर अब जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अवकलजों में बहुपद होने का मतलब क्या है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलजों में बहुपद है हमें कैसे पता लगेगा, या वो अवकलजों में बहुपद नहीं है हमको कैसे मालूम होगा। समझ रहे हैं? तो अब हम ये तो पहले तो आप ध्यान रखिए कि डिग्री आप बताएंगे ही तब, उसके पहले डिग्री नहीं बताएंगे। डिग्री आप केवल तभी बताएंगे जब आपके अवकल समीकरण डेरिवेटिव्स में अवकलजों में, अवकलजों मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, ये जो डेरिवेटिव्स हम यूज करते हैं इनमें उसको बहुपद होना बेहद जरूरी है, पॉलिनोमियल उसका होना बहुत जरूरी है, तभी आप डिग्री बताएंगे। आप डिग्री नहीं बताएंगे नहीं तो ओके। अब हम कैसे पहचानेंगे दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स और नॉट, कि जो हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अवकलजों में बहुपद है या नहीं है। बहुपद के बिना हम डिग्री बताएंगे नहीं, बहुपद है या नहीं है हम कैसे पहचानेंगे उसको। अब उसके लिए मैंने फिर से अलग से लिखा है पॉलिनोमियल की पहचान, देखिए क्या होती है। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद पॉलिनोमियल को पहचाना करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, जो बहुपद होता है वो एक व्यंजक होता है। एक्सप्रेशन मींस व्यंजक होता है। कैसा व्यंजक होता है? पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, वो एक ऐसा व्यंजक होता है कंसिस्ट ऑफ, जिसमें होते हैं क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब चर होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट्स मतलब गुणांक, तो जिसमें चर भी हों, जैसे x है, y है, z है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x, y, z में से कोई हो सकता है, या दो वेरिएबल हो सकते हैं या तीन वेरिएबल भी उसमें हो सकते हैं, तो वो मोनोवेरिएट भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी उसमें हो सकता है, बाई वेरिएट भी हो सकता है, यानी कि दो वेरिएबल्स भी उस इक्वेशन पे, उस एक्सप्रेशन पे आ सकते हैं, ट्राई वेरिएट भी हो सकता है, टेट्रा वेरिएट भी हो सकता है, पेंटा वेरिएट भी हो सकता है। कितने भी वेरिएबल्स हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए और कोफिशिएंट्स होने चाहिए। जैसे वेरिएबल्स में x, y, z वगैरह आ गए, कोफिशिएंट्स होने चाहिए, गुणांक मतलब x के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन आ गया, 3 का आ गया, ऐसा कुछ भी गुणांक उस पर होना चाहिए। इन्वॉल्व्ड विथ, और ये दोनों ही चीजों के साथ इन्वॉल्व होने चाहिए। क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए? एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन गुणा, सब्ट्रैक्शन माइनस, एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। दैट्स द मेन पॉइंट, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव मतलब ऋणेतर, ऋणेतर का मतलब जो ऋण ना हो, और ऋणेतर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब पूर्णांक नंबर होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए, 0 है, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक उसको होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक, उसमें जो घातांक होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, और इंटीग्रल होने चाहिए। इंटीग्रल मतलब पूर्णांक होने चाहिए उनको। ये खास बात होगी तो हम बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन एक बहुपद है। ठीक है ना?
अभी मैं समझता हूं आपको उतना ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, तो अभी मैंने उतना ज़्यादा समझाया भी नहीं आपको। अभी हम और इसके बारे में आपको बताएंगे, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से सभी बच्चे देखेंगे। सबसे पहले तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपको डिग्री बतानी है, देन वेरी फर्स्ट यू शुड चेक whether the given differential equation is polynomial in derivatives or not। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलजों में बहुपद है या नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके लिए पॉलिनोमियल की ये पहचान देख लीजिए आप। पॉलिनोमियल की पहचान ये है कि बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें होते हैं चर भी होंगे, गुणांक भी उनके रहेंगे आपस में, और ये दोनों ही चीजों के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और जो घातांक लगा करेंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होंगे। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं आएंगे, पूर्णांक नंबर होंगे जो घातों में लगेंगे। उनकी जो घातांक होंगे, उनकी जो घातें हुआ करेंगी वो ऋणात्मक नहीं होंगी लेकिन पूर्णांक हुआ करेंगे। ऋणेतर पूर्णांक उनकी घातों में लगेंगे। बस ये चार चीजें ही मुझे चाहिए। ये चार चीजें में से अगर कुछ है तो वो बहुपद है। क्या क्या, फिर से देख लीजिए। मुझे चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, और जो घातांक होना चाहिए वो ऋणेतर घातांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए उसको। बस अगर ये चार चीजें हैं तब तो वो बहुपद है, अदरवाइज फिर वो बहुपद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आया? अभी मैं जब एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताऊंगा तो वो चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ये हो गई बहुपद के बारे में बात। तो ये सबसे नीचे क्या लिखा है, जब अगर आपको लगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलजों में बहुपद है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता सकते हो। उस वक्त डिग्री क्या बताएंगे फिर आप? जैसे आपको पता लग गया कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी गई है ये अवकलजों में बहुपद है, तो ठीक है, अब आप बता दो उसकी डिग्री। डिग्री में बताएंगे क्या आप? बड़ा सिंपल है। द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब घातांक बताना है आपको। किसका घातांक बताना है? ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, उसकी जो घात होगी, उसकी जो पावर होगी, उसको आप बताएंगे। उसी को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डिग्री बताने के लिए हमारी अवकल समीकरण को कैसा होना चाहिए? अवकलज में पॉलिनोमियल होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। बहुपद होने के लिए कौन सी चीजें चाहिए? व्यंजक ऐसा हो, चर भी हो, उनके गुणांक भी हो, और वो सब एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो, उनके साथ रिलेटेड हो। कैसे रिलेटेड हो? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ऐसे पूर्णांक को ऋणेतर पूर्णांक घातांक के रूप में यूज हो। पूर्णांक यूज होने चाहिए, क्यों? कोई फ्रैक्शन नहीं चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए अगर घात में कोई है। दूसरी चीज, एक निशान इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको डिवीजन का। हमको डिवीजन भी चरों के बीच में नहीं चाहिए। डिवीजन होगा फिर हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। मैंने आपको बोला ना पॉलिनोमियल बस ये चार चीजें ही मुझे चाहिए। एक तो प्लस निशान, माइनस निशान, मल्टीप्लिकेशन, और जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। बस इतनी चीजें अगर इन्वॉल्व हैं तो फिर वो बहुपद है। अच्छा, अगर ऐसा है तो डिग्री फिर किसको कहेंगे? आंसर है उस इक्वेशन को देखिए। उस इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उसको पकड़ लीजिए, और उसको पकड़ने के बाद उसकी पावर देखिए क्या लगी हुई है, उसकी घात देखिए क्या लगी हुई है। घात 1 लगी है तो उसकी उस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, घात 2 लगी है तो उस इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी। ये चीज हो जाएगा। अब थोड़े एग्जाम्पल्स से क्लियर करते हैं हम लोग इस चीजों को। एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं बहुपद के बारे में आपको बताता हूं। बहुपद क्या है? जैसे
मैंने बोला कि वेरिएबल्स होने चाहिए, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, तो मैंने एक वेरिएबल हो गया x, एक वेरिएबल हो गया y, ठीक है ना। ओके, अब इसमें कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं, कोई भी कोएफिशिएंट ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ये भी ठीक है। इनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, इज इक्वल टू 0, तो ये एक बहुपद है। क्यों? सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, वेरिएबल्स भी हैं, कोएफिशिएंट्स भी हैं, प्लस साइन भी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एक बहुपद है। अब अगर यहां पर माइनस लगा होता प्लस के बजाय, अगर ये प्लस के बजाय माइनस होता तो क्या ये बहुपद है? आंसर है माइनस अलाउ है, तो फिर ये भी बहुपद है। समझ आ रहा है ना, ये भी बहुपद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर इस माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या ये बहुपद है? आंसर है बिल्कुल बहुपद है, मल्टीप्लिकेशन तो अलाउ है, तो ये भी बहुपद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसकी जगह पर हमने एक साइन लगा दिया, ये 5x इज डिवाइडेड बाई 7y। आप देखें डिवाइडेड बाई का कहीं कोई यहां पर मुझे नहीं चाहिए, अगर डिवाइडेड बाई आता है तो फिर वो बहुपद नहीं है, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। समझ में आया? अच्छा, ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, याद रखिएगा। और जैसे हमने लिखा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, अब मुझे आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल रहा? इसमें भी आप देखें ये भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड का यहां कुछ बता ही नहीं गया हमको, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिर तो समझ आ रहा है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए जो चर हो और गुणांक हो उनके बीच एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ही चलेगा और कुछ नहीं चल सकता। समझ आ रहा है? इस तरीके से और भी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इसी में अगर ऐसा लिखा होता 5x टू द पावर -2 प्लस 7y इज इक्वल टू 0, अब आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर है दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं हुआ? अब ये पॉलिनोमियल इसलिए हुआ क्योंकि शर्त थी कि एक्सप्रेशन में जो घातांक होने चाहिए वो घातांक नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नॉन नेगेटिव, और पूर्णांक होना चाहिए। तो यह पूर्णांक तो है घातांक में, x का घातांक है, पूर्णांक है, पर यह नेगेटिव पूर्णांक है, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिर तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स में ये चीजें थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है। मुझे केवल और केवल 4 चीजें ही पॉलिनोमियल में चाहिए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट है तो फिर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए उस पर, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा होता 5x स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू 0, देन दिस इज पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, ये एक बहुपद है। आई होप कि आपको ये बहुपद क्या चीज होती है धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब हमने इसमें जो लिखा है वो लिखा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। ये x और y में पॉलिनोमियल हैं, ये जो पॉलिनोमियल्स हैं वो x और y में पॉलिनोमियल हैं, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये जो गुण उसमें होने चाहिए ये अवकलज के साथ होने चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इनके साथ ये प्रॉपर्टीज जुड़ी होनी चाहिए, इनके साथ ये गुण होने चाहिए उस पर। समझ रहे हैं? जैसे मैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता हूं, बाई चांस मैंने ले लिया एक डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये डी डी एक्स ऑफ वाई अर्थात जो अवकलज है हमारे उनमें पॉलिनोमियल है? ये अवकलज यहां पर है, यहां पर ये अवकलज है। इन इक्वेशंस में अवकलज को हम एक चर के रूप में यूज करेंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम ये चेक करेंगे ना डिग्री, तो इनमें हम अपनी अवकल समीकरण में जो अवकलज आएंगे उनको चर मान करके हम देखेंगे, चर मान करके ही हम उनमें ये पहचान करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब आप देखें, ये एक डेरिवेटिव आया, ये डेरिवेटिव आया, उनके कोएफिशिएंट्स भी हैं, बीच में प्लस माइनस निशान भी है, तो ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में। ये इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है,
ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ x के साथ साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, जबकि पॉलिनोमियल के लिए केवल ये 4 चीजें मुझे चाहिए, साइन वाइन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये साइन तो x के साथ आ रहा है ना, डेरिवेटिव के साथ नहीं आ रहा है ये साइन। अगर ये साइन डेरिवेटिव के साथ आ जाएगा, जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर हमने लिखा x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऐसे ही आ गई। अब आप पहचानने की कोशिश करिए, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है? क्या ये अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद है? अवकलजों में बहुपद होने के लिए अवकलजों के बीच प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और पॉजिटिव इंटीजर पावर में होना चाहिए। इस पे आप देखिए, ये एक डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव के साथ में कॉस आ रहा है, इस डेरिवेटिव के साथ कॉस आ रहा है। और पॉलिनोमियल के लिए तो हमने जो शर्तें पढ़ी हैं उसमें ये कहीं नहीं कहा गया था कि अगर डेरिवेटिव के साथ कॉस आ जाएगा, साइन आ जाएगा, टेन आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, सेक आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल रहेगा। ऐसा नहीं बोला गया है। आप देख लीजिए, डेरिवेटिव अवकलज पॉलिनोमियल के लिए केवल ये 4 चीजें चाहिए, जबकि इसमें अवकलज के साथ ये कॉस आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर मैंने बोला आपको कि अवकलज में पॉलिनोमियल होना चाहिए। अवकलज में पॉलिनोमियल होने के लिए बस ये 4 चीजें। कॉस की कोई शर्त पॉलिनोमियल में नहीं कही गई है आपसे। और जबकि यहां कॉस के साथ डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया, देखो यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया था पर वो एक्स के साथ था बेटा। ये चीज आपको समझनी है। ये जो त्रिकोणमिति फलन आया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया ना, ये x के साथ आया है, पर यहां तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डेरिवेटिव को लेके बैठ गया ना। और जबकि हम चाहते हैं कि अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद होना चाहिए। अब अगर ये अवकलज कॉस के साथ आ जाएगा तब तो ये बहुपद नहीं रहा, क्योंकि बहुपद के लिए अवकलजों के बीच में बस वही चीजें मुझे चाहिए, इसके अलावा कोई 5वीं चीज हमको नहीं चाहिए। अगर इसके अलावा कोई 5वीं चीज आ जाती है तो उससे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी अवकलज में बहुपद नहीं बचेगी। वो डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलज में बहुपद नहीं बचेगी, जैसे ये नहीं बची। अब आप ये सोच सकते हैं, मैं बार बार बता दूं, आप ये सोच सकते हैं कि यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया था, यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया है, फिर इसको कह रहे हैं कि बहुपद है और इसको कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है। सो इट्स वेरी क्लियर, यहां जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया है उसके साथ x आया है, उसके साथ y आएगा, उसके साथ z आएगा, इट डजंट मैटर, पर उसके साथ डी डी एक्स ऑफ y तो नहीं आया ना, क्योंकि पॉलिनोमियल किसमें होना चाहिए? अवकलजों में। और अवकलजों के पॉलिनोमियल में ये 4 चीजों के अलावा 5वीं नहीं चाहिए हमको। कॉस नहीं चाहिए, साइन नहीं चाहिए। ये कॉस x के साथ आया होता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉस y के साथ आया होता हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये x के साथ आए, y के साथ आए, z के साथ आए, पर ये डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमें डी डी एक्स ऑफ वाई में ही बहुपद चाहिए। और अगर ये डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ आ जाएंगे तो ये उसको बहुपद नहीं रखेंगे फिर, क्योंकि बहुपद की वो 4 शर्तें, इन 4 शर्तों में कहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जिक्र नहीं था और ये इसके साथ आ गया। सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही। इसी के साथ अगर x आ गया होता, यहां पर y आ गया होता, तो फिर भी हम इसको पॉलिनोमियल कह देते कि ये अवकलजों में पॉलिनोमियल है, अवकलजों में बहुपद है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये अवकलजों में बहुपद नहीं बचा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे और भी हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। एक ये एग्जाम्पल है, मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब आप पहचानने की कोशिश करिए, क्या ये इक्वेशन अवकलज में बहुपद है या नहीं है? आंसर है ये इक्वेशन अवकलज में बहुपद नहीं है। क्यों ये एक्सप्रेशन या ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलज में बहुपद नहीं है? क्योंकि यहां पर देखो बेटा डेरिवेटिव,
ई की पावर में मिल रहा है आपको। और जबकि जब बहुपद की डेफिनेशन बताई गई है ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ कि वो एक्सपोनेंशियल की पावर में उसको आना चाहिए, तो यहां पर आ रहा है। तो ये जो डेरिवेटिव में बहुपद नहीं है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, इसी की जगह अगर ऐसा लिख के आ जाता, जैसे मैं इन्हें साफ कर दे रहा हूं, इनकी हमको जरूरत नहीं है। इसी में अगर ऐसा लिखा होता, कैसे लिखा होता, जैसे लिखा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू 0, तो फिर ये बहुपद है डी डी एक्स ऑफ वाई में। ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है, पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ये इक्वेशन क्यों पॉलिनोमियल है अवकलज में? क्योंकि यहां ई टू द पावर वाई आ रहा है। यहां जो भी अवकलज आया है उसमें ये शर्तें पूरी हो रही हैं 4। यहां पर ई की घात में वाई आया है, डी डी एक्स ऑफ वाई तो नहीं आया ना। और अगर डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं आया है तो ये पॉलिनोमियल है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने शुरू में ही बता दिया, पॉलिनोमियल के लिए मुझे केवल ये 4 चीजें चाहिए। ना मैं साइन मानूंगा, ना कॉस मानूंगा, ना ई की घात में मुझे अवकलज चाहिए। अवकलज के साथ केवल ये 4 चीजें इन्वॉल्व होंगी तो हम मानेंगे, नहीं तो हम उसको बहुपद नहीं मानेंगे। हम कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। ई की घात में x हो जाए तो भी ये बहुपद है, ई टू दी पावर y है तो भी ये पॉलिनोमियल है, पर ई टू दी पावर डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा ना, फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स में होना चाहिए, और डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल के लिए केवल ये 4 चीजें मुझे चाहिए, इसके अलावा कोई 5वीं चीज मुझको नहीं चाहिए। और भी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे एक मैं लिख दूंगा 4d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3d डी एक्स ऑफ वाई और इज इक्वल टू लॉग x। अब आप बताइए ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप सबका आंसर होगा, आई होप कि अब आप समझने लगे हैं। आप देख लीजिए, यहां डेरिवेटिव है, यहां डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मैंने बोला है चर की तरह यूज किया जाएगा, उनके कोएफिशिएंट्स भी हैं, बीच में माइनस भी है, तो ये डेरिवेटिव, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ये। अब आप सोचेंगे इसमें तो लॉग आ रहा है। हाँ, तो लॉग आ रहा है बेटा, पर मैं बार बार आपको बता दूं, अवकलजों में बहुपद होना चाहिए। अवकलजों में बहुपद नहीं बिगड़ा, यहां जहां अवकलज हैं वहां बहुपद की प्रॉपर्टी है, और यहां अवकलज भी तो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग आ जाने दीजिए। लेकिन अगर ये इक्वेशन में ऐसा हो जाता 4d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3d डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग डी डी एक्स ऑफ वाई, अगर ये ऐसा हो जाता फिर ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां डेरिवेटिव लॉग के साथ आ गया, और पॉलिनोमियल होने के लिए लॉग की कोई शर्त नहीं थी। पर ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है। इसकी हम घात बता सकते हैं, पर इसकी घात हम नहीं दे सकते, इसकी घात नहीं बता सकते, हम परिभाषित नहीं है इसकी घात। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब में अगर डी डी एक्स ऑफ वाई इनके साथ आया है तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स नहीं मानेंगे। अब आप समझ भी रहे हैं कि साइन के साथ, कॉस के साथ, जितने त्रिकोणमितीय फलन है उनके साथ, जितने चरघातांकी फलन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन उनके साथ, जितने लॉगरिथमिक फंक्शन है उनके साथ, एक्स आए, वाई आए, जेड आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलते रहेंगे। लेकिन त्रिकोणमितीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके साथ में हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं आना चाहिए, इनके साथ में हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलजों में बहुपद नहीं होगी। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलजों में बहुपद नहीं है तो हम उसकी डिग्री नहीं बता सकेंगे। फिर तो किसी भी अवकल समीकरण की अगर आपको डिग्री बतानी है, सो इट इज वेरी नेसेसरी
that differential equation should be polynomial in derivatives. उस अवकल समीकरण का अवकलजों में बहुपद होना बहुत जरूरी है। एंड आई होप कि शायद अब आपको ये बात कुछ कुछ समझ में आ रही हो कि अवकलजों में ये बहुपद किसको बोलते हैं। देख लीजिए, और भी एक चीज मैं आपको समझाता हूं। जैसे मुझे याद आ रहा है 2d³ बाई dx³ इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ d dx ऑफ y। अब बताइए ये अवकलजों में बहुपद है या नहीं है? आंसर है ये इक्वेशन भी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। ये भी डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि हमें तो घातांक कैसा चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर चाहिए, पूर्णांक चाहिए। पर स्क्वायर रूट की वजह से अगर आप चाहेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई के ऊपर पावर कितनी लगेगी? 1/2। स्क्वायर रूट हटाइए, पावर 1/2 आएगी। और पावर 1/2 इंटीग्रल पावर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। 1/2 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, इसलिए ये भी डी डी एक्स में, डी डी एक्स ऑफ वाई में अर्थात अवकलज में पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप कि अब पॉलिनोमियल अवकलज में होना किसको कहते हैं ये आपको समझ में आ गया है। तो अगर इतनी चीज समझ में आ गई है, देन यू आर रेडी कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता सकते हैं। किसकी डिफाइन होगी डिग्री, इस इक्वेशन की, किस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो क्यों ना एक काम करते हैं कि डिग्री पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसके लिए मैं एग्जाम्पल्स भी लगाऊंगा। और एग्जाम्पल के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 है इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। तो और जो कुछ प्रॉब्लम अभी आई होंगी, अगर कोई चीज़ ऐसा लग रहा है अभी कम आया है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उन पर बेस्ड, तो बाकी की प्रॉब्लम्स वहां से आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। आप इतना नोट करिए पहले, ओके। पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात अगर परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपको प्रत्येक समीकरण की कोटि बतानी है और सभी की घात बतानी है अगर परिभाषित है तो, ठीक है। चलिए हम 2 चीजें इसकी बताएंगे, कोटि भी बताएंगे और इसकी घात भी बताएंगे, ठीक है। देखते हैं। कोटि में आपको याद होगा क्या बताना होता था, इक्वेशन में ये चेक करिए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है, हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है। तो जब मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो हम देख रहे हैं कि केवल फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मुझे यहां मिल रहा है बस। तो यहां पर हाईएस्ट फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? 1, ठीक है ना। ओके, अब डिग्री की बात आती है। तो डिग्री के लिए मैंने अभी इतना सारी बातें आपको बताई कि डिग्री के लिए पहले ये चेक करिए कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है या नहीं है, डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमने अपनी इस इक्वेशन को चेक किया। अब आप मुझे बताएं ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आंसर है कि ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया है लेकिन इसके साथ x आया है, डी डी एक्स ऑफ वाई तो नहीं है ना यहां पर, इसलिए ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो हम इसकी डिग्री बता सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डिग्री बताएंगे तो हम क्या बताएंगे इस पे? तो आपको मैंने डिग्री की डिफिनेशन यहां पर लिखी हुई थी, बताई थी, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर देखी कितनी लगी हुई है, उसका घातांक देखी कितना लगा हुआ है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। अब हम इस इक्वेशन पे देख रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, और इसकी पावर कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी पावर में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी इसकी डिग्री। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इक्वेशन में हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई यानी कि डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है, इसलिए हम डिग्री भी बता सकते हैं।
डिग्री के लिए हमको क्या बताना होता है? द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इक्वेशन में उपस्थित हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर आपको बतानी है, उसका घातांक बताना है। यहां पर केवल सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव आया था और इसकी पावर हम देख रहे हैं तो 1 है, इसलिए डिग्री मैंने 1 बता दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, देखिए सबसे पहले ऑर्डर के लिए हमको क्या देखना है कि पूरी इक्वेशन को आप देखिए। इसमें ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। क्लियर? अब आप पूरी इक्वेशन आपने देख लिया है। अब आप मुझे बताइए कि हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हाईएस्ट यूज हुआ है इस पे? आंसर है ज्यादा से ज्यादा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव तक इसमें आया है। अगर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव तक हाईएस्ट आया है तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर 2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हाईएस्ट सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं डिग्री पर। तो डिग्री के लिए सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है। आंसर है, चेक करिए डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है कि नहीं। वेरिएबल्स के रूप में हम इसको यूज करते हैं, इसको देखेंगे तो वेरिएबल्स भी हैं, उनके कोएफिशिएंट्स भी हैं, वेरिएबल्स में मल्टीप्लिकेशन भी है, प्लस माइनस भी है। और अगर इन डी डी एक्स वाई में देखें तो जो पावर लगे हैं, जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, नेगेटिव नहीं है। और जो भी पावर है वो एक पूर्णांक है। समझ में आया? जो कि बहुपद की पूरी शर्तों को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। इसलिए ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है, अवकलज में बहुपद है। अगर ये इक्वेशन अवकलज में बहुपद है तो फिर हम इसकी डिग्री बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। डिग्री बताएंगे तो क्या होगी इसकी डिग्री? डिग्री के लिए मैंने आपको बोला, जब आपको ये लगे कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है तो आप उसकी डिग्री बता सकते हो। डिग्री में आप क्या बताना, इक्वेशन में चेक करना कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है और उसको पकड़िएगा, फिर उसकी घातांक चेक करना कितना है। इसमें हमने इक्वेशन में देखा ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर है। इससे ज्यादा बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव तो यहां है नहीं, 3 तो है नहीं, सेकेंड ऑर्डर तक का है। अब इसको हमने पकड़ लिया और इसकी पावर हम देख रहे हैं कितनी है। इसका एक्सपोनेंट हम चेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका एक्सपोनेंट में तो यहां कुछ नहीं लगा, ये नहीं बताएंगे, अब ये ऑर्डर में जाएगा। इसकी घातांक आप देखेंगे, अगर घातांक में कुछ नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो हम बता देंगे कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 के बराबर है। आप कभी लालच में मत आइए कि यहां एक डेरिवेटिव है, इसकी पावर तो 2 लगी है तो हम डिग्री में 2 बताएंगे। नहीं, मैंने बोला ना द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो घातांक होगा वो हम डिग्री के लिए बताते हैं। ठीक है ना? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए डिग्री इसकी 1 आएगी। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। थर्ड क्वेश्चन, इसमें ये इस फॉर्मेट में लिखा है, मैंने सिंबल्स आपको बताए। आप चाहें तो y ट्रिपल डैश को आप लिख सकते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ई टू द पावर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन का भी ऑर्डर और इस इक्वेशन की डिग्री हमको बतानी है। ठीक है ना? चलिए एक एक बताते हैं। पहले ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर के लिए क्या देखना रहेगा कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है। मैंने देखा कि इस पूरी इक्वेशन को जब मैं देखता हूं तो पूरी जगहों में 2 जगह डेरिवेटिव आया है। एक जगह ये डेरिवेटिव है, एक जगह ये डेरिवेटिव आया है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन हुआ, फर्स्ट की थर्ड? ऑब्वियस है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो फिर इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? आंसर इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3।
ओके तो इस इक्वेशन का ऑर्डर तो 3 हो गया। अब बात आती है डिग्री बताने की, और डिग्री बताने में सबसे पहले मैंने आपको एक कंडीशन बताई है कि सबसे पहले आपको ये इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई यानी कि डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज में बहुपद है या नहीं है। और बहुपद के लिए आप शर्तें जानते हो, 4 चीजें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और घातांक जो होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक घात होनी चाहिए उसकी, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर उसको होना चाहिए। अब इसमें चेक करिए, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां जब आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल में डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया। अब हम समझ गए कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया है तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई में यानी कि ये डेरिवेटिव्स में बहुपद नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, and if this equation is not the polynomial in derivatives then we can't tell about the degree of this differential equation। हम इस अवकल समीकरण की डिग्री के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, इसी में अगर ये ऐसा होता डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0, तो बेशक ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में है भी अगर ना तो डेरिवेटिव नहीं है, एक्स है हमारा, एक्स हो वाई हो जेड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा डेरिवेटिव में। क्योंकि डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल की शर्तें बताई गई हैं, वो शर्तें फुलफिल करे। ई में क्यों आने जा रहा है, साइन कॉस टैन में क्यों आता है, लॉग में क्यों आ जाता है, वो नेगेटिव पावर के साथ क्यों आ जाता है, वो ये सब नहीं चाहिए मुझको। ऐसा होता तो ये पॉलिनोमियल भी है, हम इसका ऑर्डर भी बताते 3 और हम इसकी डिग्री भी बताते। कितनी डिग्री आती, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पकड़िए, उसका एक्सपोनेंट चेक करिए क्या है, उसका एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाती। बट इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी कांट से एनीथिंग अबाउट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इट मींस द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डिग्री वगैरह बताते हैं, उसकी घात वगैरह के बारे में हम बात करते हैं। आई होप कि आपको डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे निकालते हैं ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो मैं चाहूंगा क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी आपने सीखी है, ऑर्डर निकालना बड़ा आसान है, डिग्री में थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, बाकी डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान ही देना पड़ेगा, और पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो ये मैं अब चाहूंगा कि जो आपकी एक्सरसाइज 9.1 है, दिस इज योर होमवर्क, आप इसको करके लाइएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 में जैसा कि मैं देख रहा हूं देर आर टोटल 12 क्वेश्चंस, और इन 12 के 12 क्वेश्चंस में बस आपको 2 चीजें बताते रहना है, ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करनी है इस पे। कोटि और घात निकालना भी मैंने बताया, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है आपको, आप प्लीज इससे ट्राई करिए और देखते हैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और इससे पता भी चलेगा कि आपने ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की निकालनी सीख ली है या नहीं सीख ली है। कोई प्रॉब्लम आने पर प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। एक्सरसाइज 9.1 यू ऑल विल हैव टू सॉल्व, आपको हल करना पड़ेगा इसको, और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ जा रहा है, कौन सा नहीं आ जा रहा है। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अगर उनमें कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, हम नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज मैथमेटिक्स में हम इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।